नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ईरान के चाबहार पोर्ट और म्यांमार के सितवे पोर्ट के बाद में बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट के ऑपरेशनल जो राइट्स है अब भारत को मिल चुके हैं, जो कि ये तीसरा ऑपरेशनल राइट्स होने वाला है। और इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है कि इंडिया स्टन्स चाइना इन बांग्लादेश विंस राइट्स टू ऑपरेट टर्मिनल ऑफ मोंगला पोर्ट। और इसके रिगार्डिंग आपको वेरियस आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है कि बिग विन ओवर चाइना, इंडिया सिक्योर्स ऑपरेशनल राइट्स ऑफ मोंगला पोर्ट्स टर्मिनल इन बांग्लादेश। जी बिल्कुल, मोंगला पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर इंडिया और चाइना के बीच में एक रेस हमें देखने को मिल रही थी, जहां पर चाइना एक लंबे टाइम से मोंगला पोर्ट के एक्सेस को लेकर, मोंगला पोर्ट के ऑपरेशनल राइट्स को लेकर बांग्लादेश से नेगोशिएट कर रहा था। लेकिन फाइनली अब ये जो पोर्ट्स के जो ऑपरेशनल राइट्स है ये भारत को मिल चुका है। इसके रिगार्डिंग हिंदी मीडिया के भी आर्टिकल्स आप देख पाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है कि भारत को मिला बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट का टर्मिनल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जस्ट आप 2 वीक पहले अगर आप देखेंगे, जहां बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ये चाइना विजिट में जाती है 4 दिनों के लिए, लेकिन विद इन 2 दिन के बाद में ये वापस बांग्लादेश आ जाती है ये कहकर कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। लेकिन रिपोर्ट्स ये निकल के सामने आ रही थी कि इस विजिट में चाइना के साथ में जो बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना की जो डील होने वाली थी $5 बिलियन की, ये डील ओनली महज कह सकते हैं कि $137 मिलियन की डील की बात की गई, जिसको लेकर बांग्लादेश के जो पीएम है शेख हसीना ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और ये वापस आ चुकी थी। और उसके जस्ट बाद ये खबरें निकल के आ रही कि यहाँ पर मोंगला पोर्ट की ऑपरेशनल राइट्स यहाँ पर भारत को मिल चुका है, जो कि थर्ड ये सक्सेसफुल बिड होने वाला है आफ्टर चाबहार। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है और म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है, इसको लेकर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, चाहे सितवे पोर्ट की बात करें या चाबहार पोर्ट की बात करें, जो 10 साल के लिए यहाँ पर ईरान और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुए हैं। और मोंगला पोर्ट को लेकर यहाँ पर जो मैनेजमेंट जो कंपनी करने वाली है उनका नाम है इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, जो मोंगला पोर्ट को मैनेज करने वाली है। आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग अभी काफ़ी सारे जो डिटेल्स है बाहर आने बाकी है। खैर आपको बता दें कि 2018 के टाइम में भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट और चिटगंग पोर्ट दोनों पोर्ट को लेकर एक्सेस दिया गया था। अब यहाँ पर ऑपरेशनल जो राइट्स है वो दे दी गई है। तो सबसे बड़ा एक सवाल निकल के आता है कि ये भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, अगर हम मोंगला पोर्ट की बात करें ना, तो ये कोलकाता पोर्ट से महज कुछ दूरी में ये आपको देखने को मिलेगा, जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से ये जो पोर्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर चाइना आज के टाइम में जो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इंडियन ओशन में कर रहा है, इसे इंडिया ईजिली काउंटर कर सकता है, खासकर मोंगला पोर्ट के ऑपरेशनल राइट्स मिलने के बाद में। आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए, आज के टाइम में ना चाइना इंडियन ओशन की हम बात करें ओनली, तो ऐसे 17 ऐसे पोर्ट है जहां पर चाइना पोर्ट को डेवलप कर रहा है। कुछ पोर्ट ऐसे हैं, जैसे 13 पोर्ट ऐसे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसमें से 5 के आसपास में ऐसे पोर्ट है जो कि चाइना एज ए प्रोजेक्ट के तौर पर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। उनमें से काफ़ी ऐसे पोर्ट है जो कि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा करीब है। हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, म्यांमार का जो क्यूब पीओ जो पोर्ट है, चाइना इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जिबूती पोर्ट हो गया, इवन कि आप देखेंगे कि जो मलक्का जो स्टेट है, मलक्का स्टेट में भी चाइना का एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, मलक्का पोर्ट। इवन कि म्यांमार के जस्ट आप नीचे जाएंगे तो आपको एक छोटा सा एक पोर्ट देखने को मिलेगा, कोको आइलैंड। यहाँ पर भी चाइना अपनी नेवी बेस को डिप्लॉय किया हुआ है, और ये म्यांमार के पास फिलहाल अभी ये कोको आइलैंड है, जिसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाए थे। इस कोको आइलैंड किस तरीके से भारत से म्यांमार में ट्रांसफर किया गया, और जिस तरीके से आज के टाइम में चाइना इंडियन ओशन में एक्टिव है, चाहे पोर्ट को डेवलपमेंट को लेकर या फिर नेवल बेस को लेकर, क्योंकि जो चाइनीज कंपनीज है लगातार आगे आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रही है, खासकर इंडियन ओशन रीजन में। इवन की काफ़ी ज़्यादा डील्स दूसरे देशों के साथ में साइन की जा रही है, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि एक पोर्ट वॉर भी छिड़ सकता है। और इस पोर्ट वॉर को ही काउंटर करने के लिए यहाँ पर इंडिया ने पोर्ट डिप्लोमेसी के तहत में मोंगला पोर्ट के ऑपरेशनल राइट्स को अपने हाथ में लिया है, ताकि चाइनीज जो प्रेजेंस है, चाइनीज प्रेजेंस जो आज के टाइम में बे ऑफ बंगाल में दिखा जा रहा है, इस प्रेजेंस को काउंटर किया जा सके। और इंडिया इसे इजिली अपने नेबरहुड पॉलिसी के तहत बांग्लादेश के साथ में ये जो डील है वो पक्की की है। लेकिन आप पूछेंगे कि इसमें बांग्लादेश को क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, बांग्लादेश को इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसके पहले हमने 2018 के टाइम में एक्सेस हमने मांगी थी मोंगला पोर्ट और चिटगंग पोर्ट को लेकर, लेकिन अब हमारे पास में ऑपरेशनल राइट्स है। लेकिन बांग्लादेश की बात करें ना, तो बांग्लादेश 2016 के टाइम में जब चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जब पार्ट बना था, तो उसके बाद में मोंगला पोर्ट और
बाकी जो अदर पोर्ट्स है इसके जरिए चाइना से जो ट्रेड है काफी ज्यादा बढ़ चुका था। आपको पहले यह भी बता दें कि चाइना पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश ही वो देश है जहां पर दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। ये अलग बात है कि इस बार के दौरे में विजिट में जो उम्मीद की गई थी $5 बिलियन की, वो उम्मीद को पूरा नहीं किया गया। और इस मोंगला पोर्ट को बांग्लादेश मानता है कि एक क्रिटिकल जंक्शन बन के उभरने वाला है, क्योंकि इस मोंगला पोर्ट के जरिए बांग्लादेश इजिली इंडिया के साथ में ट्रेड कर सकता है, कनेक्टिविटी जो को बूस्ट कर सकता है। और वही दूसरी तरफ इसी मोंगला पोर्ट के जरिए बांग्लादेश चाइना के साथ में भी ट्रेड कर सकता है। तो बांग्लादेश के हाथ में कह सकते हैं कि दोनों लड्डू है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। वहीं अगर इंडिया की बात करना तो इंडिया इसके जरिए बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट हो, चाहे अदर पोर्ट्स, चिटगांग पोर्ट हो, मातरबारी पोर्ट हो, जितनी सारी पोर्ट्स है, इंडिया आज के टाइम में एक्टिवली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे जापान के साथ मिलकर हो, चाहे यूरोपियन कंट्री के साथ में मिलकर हो। और इसके जरिए इंडिया इजिली यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकता है। हम लोग इसके जरिए सितवे पोर्ट की हम बात करें, सितवे पोर्ट के जरिए हम लोग इजिली नॉर्थ ईस्ट से जो कनेक्टिविटी है हम लोग इसको इंप्रूव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के हेल्प से यहाँ पर पोर्ट को डेवलप करके हम लोग जो ट्रेड है और जो कनेक्टिविटी है इसे हम लोग बूस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा एक फैक्टर है यहाँ पर कि आज के टाइम में जहां पर चाइना को ये डर लग रहा है कि इंडिया बे ऑफ बंगाल को एक न्यूक्लियर लॉन्च पैड में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि जस्ट आप पिछले मंथ की बात करें, जून की बात करें, तो भारत ने प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं वो सामने निकल के आ रही थी, जिसके जरिए भारत बे ऑफ बंगाल को एक लॉन्च पैड की तरह यहाँ पर यूज करने वाला है चाइना के अगेंस्ट में और पाकिस्तान के अगेंस्ट में। काफ़ी ज़्यादा इसमें फोकस किया जा रहा है चाइना के अगेंस्ट में, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि बे ऑफ बंगाल में जो चाइनीज जासूसी शिप है इसे देखा जा रहा था, वो भी एक नहीं 6 जासूसी शिप। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ की बात करें तो म्यांमार में जो कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड में भी चाइनीज काफी ज्यादा एक्टिव है इंडिया के खासकर इस लॉन्च पैड प्रोजेक्ट वर्षा को काउंटर करने के लिए। और इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जियोपॉलिटिकली कि हम लोग चाइना को मोंगला पोर्ट के जरिए काउंटर कर सके। इसके दो यहाँ पर फैक्टर तो मालूम चल रहा है कि ये इकोनॉमिक फैक्टर भी यहाँ पर इन्वॉल्व है और यहाँ पर जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। खैर, आप क्या मानते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजिक मोंगला पोर्ट है ये इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और चाइना को काउंटर करने के लिए किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये एक स्कीम है जिसका नाम है राजीव गांधी सिविल अभय स्तंभ स्कीम, ये लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि ये जो स्कीम है ये उन सिविल सर्विस एस्पायरेंट के लिए जो प्रीलिम्स तो क्रैक कर लेते हैं, मेंस क्रैक नहीं कर पाते, या मेंस करने के लिए उनके पास में इनफ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो पाता है, तो उनके लिए यहाँ पर ऐसी स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसके जरिए यहाँ पर मेंस की तैयारी के लिए या मेंस के प्रिपरेशन के लिए यूपीएससी जो क्रैक कर चुके हैं प्रीलिम्स उन्हें 1 लाख रुपीस दी जाएगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है खासकर ऐसे एस्पायरेंट के लिए जिनके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं हो पाते उनके लिए। तो आपको बताना है किस स्टेट में ये स्कीम लॉन्च किया गया है, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर केरला? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।